यहाँ नौशहरा सुंदरबनी कालाकोट क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक, पार्टी के संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल जो तंजीमी काम है उनको लेकर आज यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काफी डिटेल डिस्कशंस हुई हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, जिनको 1 साल से ऊपर का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन समाज के हर कोने में, हर वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है। जो वादे इलेक्शन के दौरान, जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किए थे, और जिन वादों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट लेकर आई थी, वो चाहे डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना, गरीबों के लिए राशन की मात्रा डबल करना, फ्री बिजली, 12 सिलेंडर गैस फ्री देना, 5 सालों में 5 लाख नौकरियां, मतलब हर साल 1 लाख नौकरियों का वादा, और 5 साल में 5 लाख नौकरियां, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे थे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको महंगाई का महीने का भत्ता, वो सब वादे धरे के धरे रहे, झूठे वादे किए गए, जनता को गुमराह किया गया, जनता के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा किया और धोखे से झूठे वादे करके वोट तो उन्होंने लिए, लेकिन आज वो वादे पूरे नहीं हो रहे। वो वादे उनको पूरे करने पड़ेंगे, वरना गद्दी छोड़नी पड़ेगी। मेडिकल छात्रों को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या रिजर्वेशन जो है मिल पाएगी? देखिए, जहां तक माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस का मामला है, संघर्ष समिति जो एजिटेशन कर रही है, जो बच्चे हैं उनके खिलाफ कोई नहीं है। कश्मीर के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, कश्मीर के नौजवान भी हमारे देश के नौजवान हैं, वो भी हमारे शहरी हैं। कश्मीर के नौजवान भी हिंदुस्तानी हैं। जो संघर्ष समिति एजिटेशन कर रही है, वो एजिटेशन श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। सवाल श्राइन बोर्ड से पूछे जा रहे हैं। अब जिन बच्चों की एडमिशन हुई है, वो चूंकि नीट का एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पर होता है, उसमें कोई बच्चों का कसूर नहीं है। जिन बच्चों की वहां एडमिशंस हुई हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन सवाल श्राइन बोर्ड से पूछे जा रहे हैं। श्राइन बोर्ड लेकिन चेयरमैन तो एलजी साहब हैं, आखिर ये केवल एक रात में नहीं हुआ है। जब यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने का एक्ट असेंबली में पास किया गया था, उस दौर की बात है। उस दौर से इस मामले को देखा जाना चाहिए था। क्योंकि ये आस्था का विषय, लोगों की व्यक्तिगत धार्मिक भावनाएं जुड़ी, इसीलिए संघर्ष समिति श्राइन बोर्ड से सवाल पूछ रही है। जो कश्मीर के बच्चे माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई है, बच्चों के खिलाफ कोई भी नहीं है। बच्चों के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। वो भी हमारे बच्चे हैं, हमें उन बच्चों की इज्जत है, रिस्पेक्ट है। कश्मीर भी हमारा है, कश्मीर के नौजवान भी हिंदुस्तान के शहरी हैं। लेकिन सवाल श्राइन बोर्ड से पूछा गया है कि श्राइन बोर्ड ने आस्था और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया है। श्राइन बोर्ड को जवाब देना है, बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं। भाजपा संघर्ष समिति के साथ खड़ी है। देखिए, आपने देखा होगा कि इन सारे विषयों की चर्चा की गई है, और मुझे लगता है कि इस सारे मामले को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। दिस इज नॉट एन पॉलिटिकल इशू। जो श्राइन बोर्ड और संघर्ष समिति की बात होनी चाहिए और श्राइन बोर्ड को जवाब देना चाहिए। सर, आपने यहाँ पर सुंदरबन में एक कॉलेज बनाया था, लेकिन उसके बाद ना तो मेडिकल मिला, ना ही कमर्स मिला, ना ही यहाँ पर प्रोफेसर है। कहीं ना कहीं यूथ के साथ खिलवाड़ है ये। सुंदरबनी का जो डिग्री कॉलेज है, इसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत करके, बड़े संघर्ष के बाद हमने बनाया था। हमारी कोशिश थी कि आईटीआई के पास जो पुलिस विभाग की जगह है, यहां बनाया जाए।
लेकिन चूंकि ये जो यूजीसी के नॉर्म्स थे उसके तहत ये जगह कम पड़ती थी। खुद यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर आए थे। फिर ये जगह ठंडा पानी, वहां 90 कनाल जमीन आइडेंटिफाई की गई। आज एक भव्य कॉलेज बन के वहां तैयार है और मैं देखता हूं कि रजौरी तक बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। रही बात साइंस स्ट्रीम की जिसका आपने जिक्र किया है, ठाकुर रणधीर सिंह साहब जो कि यहाँ के ऑनरेबल एमएलए हैं और हम देखते हैं कि दिन रात सुंदरबनी कालाकोट क्षेत्र के विकास और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। पिछला जो असेंबली का सेशन था जो कश्मीर में हुआ, मैंने खुद देखा कि ठाकुर रणधीर सिंह साहब ने उस असेंबली सेशन में सुंदरबनी डिग्री कॉलेज की बात पूरे दमखम के साथ की थी। और ठाकुर जी लगे हुए हैं और यकीनन यहाँ मेडिकल, नॉन मेडिकल और ये सारे डिपार्टमेंट्स जरूर आएंगे। ठाकुर जी लेकिन हम के जलवे को सारी दुनिया जानती है। आपसे समझेगा कि आखिर कब तक आएंगे? ये वार्ता तो लंबी हो चुकी है। देखो ठाकुर जी मैदान जंग में असेंबली में भी मुद्दा उठा लेकिन अभी तक समाधान नहीं आपसे निकल पाया। समझेंगे हम। क्यों बच्चे तड़प रहे हैं? अभी राजौरी और जम्मू जाना पड़ता है, भी आपसे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। देखो को ठाकुर जी जो है ना हमारे, ये बड़े दमदार आदमी हैं और मैं अगले सत्र से पहले साइंस स्ट्रीम सुंदरबनी कॉलेज में मिल जाएगी, आश्वासन दे। जैसे ठाकुर रणधीर सिंह जी मेहनत कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द मेडिकल, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट यहाँ सुंदरबनी डिग्री कॉलेज में जरूर आएगा। मैंने देखा पिछले असेंबली सेशन में ठाकुर जी ने बहुत जबरदस्त गम और गुस्से का इजहार किया था असेंबली में, और हम जानते हैं कि ठाकुर जी किस मिजाज के आदमी हैं।